हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स शो विद ए के सर में। मेरा नाम है अदनान और आज हम देखेंगे कि लेंस के केस में और हमें अगर रे ट्रेसिंग करनी है और हमें इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके प्री रिक्विसाइट्स क्या है। हमने मिरर के केस में देखा था कि ऐसी कौन सी रेज है जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं और हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो मेरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है या जो मैं प्रिंसिपल फोकस से पास करा रहा हूँ या जो पोल से पास करवा रहा हूँ उसको मैं ईजिली ट्रेस कर सकता हूँ और इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोक्सीमेटली फाइंड आउट कर सकता हूँ। और फिर हमने डिसाइड किया था कि हम जनरली कौन सी दो रे यूज़ करेंगे। हमने इन रेस में से हमने डिफाइन किया था कि या तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास प्रिंसिपल फोकस से पास होने वाली रेस को यूज़ करेंगे या फिर हम यूज़ करेंगे वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और इन्हीं दो रेस से हम इमेज को फाइंड आउट करेंगे। पोल वाली रेस को हमने यूज़ नहीं किया था क्योंकि उसके जो रीज़न था वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। सेम चीज़ लेंस में भी हमको आइडेंटिफाई करनी है तो कौन सी वो रेज होगी। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है कि हम कौन सी रे को यूज़ करेंगे उस बारे में और उसको इस क्लास में हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे ट्रेसिंग यूज़ करते हुए इमेज की पोजीशन, इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्ट पोजीशंस के लिए फाइंड आउट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा मुझे प्यार और सपोर्ट मिलेगा आपका उतनी ही मेहनत से मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा। अब क्विक रिकैप, इसी क्लास में हमने देखा ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। उसको हमने डिफाइन किया ओ से और वो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है आपके लेंस का। फिर हमने C1 एंड C2 डिफाइन किया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि हमारे पास दो सरफेस होते हैं लेंस में, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव। हमारे पास दो सरफेस होते हैं तो दोनों सरफेस का अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और हमने उसको C1 और C2 डिफाइन किया था। फिर हमने डिफाइन किया प्रिंसिपल एक्सिस, सिमिलर जैसे हमने मिरर में देखा था प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को लाइन जो ज्वाइन करती है उसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस बोला। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने डिफाइन किया कि डिस्टेंस है जो C1 से O या C2 से O के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलूँगा और ये रेडियस है उस स्फीयर का जिस स्फीयर से मेरा लेंस कट आउट हुआ है। प्रिंसिपल फोकस फिर हमने डिफाइन किया था और हमने बात की थी कि जो मेरे पास दो प्रिंसिपल फोकस आ रहे थे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। हमने देखा था कि अगर रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल है तो मेरा जो प्रिंसिपल फोकस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। और अगर मेरी इंसिडेंट रे पैरेलल है तो मुझे जो पॉइंट मिल रहा है वो मेरा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है। और इन जनरल अगर मैं इन जनरल फोकस टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो मैं कौन से फोकस की बात कर रहा हूँ, मैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। और फिर हमने फोकल लेंथ डिफाइन किया था, डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, और हमने उसको फोकल लेंथ डिफाइन किया था। मिरर में हमने देखा था कि ये सारे पॉइंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, पोल हो गया, उसमें पोल था। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही इंपॉर्टेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो या प्रिंसिपल फोकस हो। लेकिन लेंस के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से का यूज़ है। इसको आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मेरे पास मिरर में एक फॉर्मूला तो वो था F=R/2। ये किस में था मेरे पास? ये मेरे पास मिरर में था। लेकिन लेंस में मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। लेंस में मेरे पास F=R/2 ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये एक फॉर्मूले से आता है जो कि जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, ये आप 12th सिलेबस में पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि जो फोकल लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, वो रिलेटेड होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ दी साइड्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दी मीडियम आउटसाइड एंड मीडियम ऑफ द लेंस। तो इससे हम एक रिलेशन निकालते हैं जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, जो कि आपके 10th के सिलेबस में नहीं है। इसीलिए इन जनरल मैं लेंस में नहीं बोल सकता कि F=R/2 होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। F=R/2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली लेंस की बात करें, किसी स्पेसिफिक लेंस की बात नहीं करें, इसलिए ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो एक तो ये रीज़न हो गया जिसकी वजह से मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर की अब नीड खत्म हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली F=R/2 है नहीं मेरे पास। और दूसरा जो एक रीज़न है वो आप देखेंगे कि मिरर में मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेस पास हो रही थी, इंटरेस्टिंगली क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही सरफेस है मेरा, तो जो रे पास हो रही है वो क्या थी, वो मेरी नॉर्मल इंसिडेंट हो रही थी मिरर पे। और जिस पाथ पे वो आ रही थी, जिस पाथ से वो आ रही थी, वो उसी पाथ को रिट्रेस कर रही थी। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट लाइन रे मिल रही थी मेरे को, जिसको ट्रेस करके इमेज को पोजीशनिंग करना इमेज की बहुत आसान हो रहा था। और हमने लगभग हर केस में इस रे को यूज़ किया है इमेज कैलकुलेशन के लिए। लेकिन
मिरर के केस में आसान था क्योंकि मेरे पास एक ही सरफेस थी। अब लेंस में क्या हो रहा है, जैसे आप देखिए कॉन्केव लेंस के केस में मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं C1 से रे को पास करवाता हूँ, मैं जैसे C1 अगर मैं C1 यहाँ पे है, ठीक है, तो C1 जो है अगर मैं इससे रे को पास कराता हूँ तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो सरफेस है, मुझे पता है कि C1 किसके करस्पॉन्डिंग है, C1 मेरी इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग है, ये जो मेरी सरफेस है। अगर मैं इससे एक रे को ट्रेस करता हूँ तो जो मेरी फर्स्ट सरफेस है यहाँ पे तो ये रे परपेंडिकुलर है क्योंकि ये C1 इसी सरफेस के करस्पॉन्डिंग है ना, तो यहाँ से तो विदाउट रिफ्रैक्शन चली जाएगी। लेकिन जो मेरी सेकेंड सरफेस है, अगर सरफेस 1 और ये सरफेस 2 है, तो जो मेरी सेकेंड सरफेस है यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये C1 इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C2 है, जो कि दूसरी साइड ऑफ दी लेंस है, C2 यहाँ पे। तो अब जो ये रे है मेरी, मैंने इसको यहाँ से तो नॉर्मल इंसिडेंट करवा के ट्रेस कर लिया क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेस करना था, लेकिन इस पॉइंट से आगे ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और ये कितने डिग्री पे रिफ्रैक्ट होगी मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस नहीं पता है। हम जनरली हर किसी लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम बहुत ही जनरल टर्म्स में बात करेंगे, स्पेसिफिक टर्म्स में बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कितना रिफ्रैक्शन होगा मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं इसको ट्रेस नहीं कर सकता। तो लेंस के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास होती है वो मेरे लिए यूजलेस हो जाती है, मैं उसको रे ट्रेसिंग में यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पास ये जो पॉइंट्स है C1 और ये पॉइंट C2 है, इनका कोई नीड नहीं है। सेम चीज़ आप कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में भी दो सरफेस है, तो अगर मैं C1 से कोई भी रे पास कर रहा हूँ तो वो एक ही सरफेस के लिए परपेंडिकुलर, दूसरे सरफेस के लिए परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए मैं उसको ट्रेस नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूँगा, अब अगर आप देखिए कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो दो रे तो मैं आप अगर आपने पिछली क्लास थोड़े अच्छे से देखिए तो आप दो रे तो पता कर सकते हैं। एक तो कौन सी, जो मैं यहाँ से पैरेलल ले जा रहा हूँ, तो जो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले जा रहा हूँ, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो कहाँ से पास होती है, वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। ये प्रॉपर्टी मुझे पता है, इसी से मैंने सेकंड प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया है, ठीक है। तो एक तो ये रे हो गई, ये मेरे पास रे 1 हो गई, और दूसरी अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट करा रहा हूँ रे को लेंस पे, तो मुझे पता है कि जो ये रे है, ये रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। तो ये दो रे तो मेरे लिए बहुत आसानी से निकल आई, तो या तो मैं इन दोनों रे को यूज़ कर सकता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी रे जो हमें लेंस के केस में मिलती है वो है ऑप्टिकल सेंटर के केस में। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे को हम लेंस में अज्यूम करते हैं कि वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी। ऐसा हम क्यों अज्यूम करते हैं कि विदाउट रिफ्रैक्शन पास करेगी? अगर मैं इसको इस लेंस में आप देखिए, कॉन्केव लेंस में आप देखिए, दोनों के लिए ट्रू है, मैं आपको बस कॉन्केव के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉन्केव में देखिए, अगर मैं सिर्फ ये स्मॉल पोर्शन देख रहा हूँ तो मेरा ऑप्टिकल सेंटर के आसपास का पोर्शन है, तो ये पोर्शन है, क्योंकि आपको पता है कि हम जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं वो बहुत ही लार्ज स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो पोर्शन है जो ऑप्टिकल सेंटर के पास ही कर्व नहीं मान के हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये फ्लैट है, और जो मेरा ये पोर्शन बन के आ रहा है ऑप्टिकल सेंटर के आसपास वाला, उसको मैं ग्लास स्लैब अज्यूम कर सकता हूँ। और ग्लास स्लैब में हमने ग्लास स्लैब में क्या देखा था कि जो मेरी रे होती है, अगर वो आ रही है किसी एक पॉइंट से इंसिडेंट है, तो उसमें नेट रिफ्रैक्शन 0 होता है, सिर्फ लेटरल शिफ्ट होता है। लेटरल शिफ्ट मतलब वो रे जो है मेरी पैरेलली होती है इंसिडेंट से, लेकिन साइडवेज शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, ये साइडवेज शिफ्ट हो जाती है। और इस शिफ्ट को मैंने क्या बोला था, इस शिफ्ट को मैंने बोला था लेटरल शिफ्ट, और मैंने बोला था ये जो शिफ्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, थिकनेस ऑफ द स्लैब, ये जो थिकनेस होती है इसके प्रोपोर्शनल होता है। और थिन लेंस के केस में क्योंकि हम अज्यूम करें कि मेरा लेंस है वो थिन है, इसलिए जो मेरी थिकनेस ऑफ द स्लैब होगी, जो मेरा थिकनेस है ये क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ये जो लेटरल शिफ्ट है जो कि थिकनेस पे डिपेंड करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगा लेटरल शिफ्ट। इसलिए मैं अज्यूम करूँगा कि मेरी रे जैसे आ रही थी वो वैसे ही पास कर गई विदाउट एनी डिविएशन, ठीक है। इसलिए हम थिन लेंसेज में जो भी रेस है जो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं उसको हम विदाउट एनी रिफ्रैक्शन पास करवा देंगे ऑप्टिकल सेंटर से। उसका रीज़न एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैंने आपको दे दिया है।
ठीक है, मैं उसको विदाउट रिफ्रैक्शन पास करूँगा। तो अब यहाँ पे जितनी भी रेस है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है ना, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए, वो स्ट्रेट निकल जाएगी, मतलब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रहे उसी डायरेक्शन में रिफ्रैक्टेड रहे विदाउट एनी डेविएशन। और इसको ट्रेस करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इसी के साथ मुझे अब 3 रेज मिल गई है। कौन सी मिल गई? एक तो मैं जो पैरेलल इंसिडेंट करवा के सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास करवा रहा हूँ, या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास करवा के पैरेलल उसको रिफ्रैक्टेड रे ले जा रहा हूँ, या फिर मैं एक जो रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहा हूँ उसको मैं झोंका तो पास करवा दे रहा हूँ। तो ये 3 रे से इनमें से कोई भी 2 रे को अगर मैं यूज़ करूँगा अपनी सहूलत से, ऑब्जेक्ट पोजिशन के हिसाब से, हो सकता है कभी मुझे 1 और 2 फिजिबल लगे, ये 1 2 3 के हिसाब से, ये 1 2 3 जो है, हो सकता है कभी मुझे 1 और 2 फिजिबल लगे, कभी मुझे लग रहा है कि 2 और 3 फिजिबल है, कभी 1 और 3 फिजिबल है। जो रे आपको फिजिबल लगे, आपको ड्रॉ करने में आसानी हो, आप इन तीनों में से कोई भी 2 रे को यूज़ कर सकते हैं। और इन्हीं को यूज़ करते हुए हम अगले सेशन में देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में रे ट्रेसिंग कैसे करते हैं, और अलग अलग ऑब्जेक्ट पोजिशन पर इमेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है। और साथ ही हम उसको मिरर से भी कंपेयर करेंगे। हमने किससे कंपेयर किया था उसको? हम उसको कॉनकेव मिरर से कंपेयर करेंगे, किसको? कॉन्वेक्स लेंस को। और हम देखेंगे कि इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी सिमिलर आ रही है, मतलब आप खुद आपको वैसे तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, और फिर भी हम उसको साइड बाय साइड कंपेयर करके देखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। अलविदा।